आप सभी लोगों का मेरा नमस्कार। पिछली वीडियोज़ में मैंने आप सभी लोगों को EBLO ऐप के बारे में लॉगिन करना, उसके साथ साथ पोलिंग सेंटर डिटेल को अपडेट कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर के जानकारी दी थी। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बाकी और जो स्टेप दिए गए हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं कि किस स्टेप पे क्या होना है। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं कि जब हम लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करने के बाद पोलिंग स्टेशन डिटेल पे हम लोग जा कर के हमारी मतदाता सूची में जितने भी मतदेय होंगे उसका विवरण इसमें दिया जाता है। मतलब कि मतदेय स्थल की संख्या व नाम, फिर मेल फीमेल और टोटल वोटर। और उसके बाद आपको नीचे 4 ऑप्शन मिलेंगे। ऐड मतलब किसी भी मतदाता का नाम जो आप गणना पत्रक में परिवर्धन कर रहे हैं, परिवर्धन के लिए नाम भर रहे हैं, उनकी एंट्री आप EBLO ऐप पे ऐड वाले ऑप्शन में जा कर के फीड कर सकते हैं। यानी कि परिवर्धन वाले मतदाताओं जिनका नाम मतदाता सूची में आप बढ़ा रहे हैं उनको ऐड वाले ऑप्शन में जा कर के परिवर्धन कर सकते हैं। किसी मतदाता में कोई त्रुटि हो, कोई कमी हो, गलती हो, उसको सुधार आप एडिट वाले ऑप्शन में जाकर कर सकते हैं। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची से कटना है, उसकी एंट्री आप डिलीट वाले ऑप्शन में जा कर के डिलीट कर सकते हैं। और बाकी तीनों ऑप्शनों में जो भी आपने एंट्री की है उसके लिए आप रिपोर्ट वाले ऑप्शन में जा कर के एंट्री कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि हम ऐड वाले ऑप्शन में जाते हैं। इस पे जाने के बाद हमें सबसे पहले अपना पोलिंग स्टेशन चूज करना पड़ेगा कि किस पोलिंग स्टेशन में मैं किसकी एंट्री करूँगा। अब जैसे मान लीजिए इस पोलिंग स्टेशन में 227 है, 227 में कौन कौन से वार्ड पड़ते हैं ये इसमें संख्या शो करेगी। दूसरे वाले पोलिंग स्टेशन को अगर आप चूज करेंगे तो उन बाकी जो बचे हुए वार्ड हैं वो इसमें शो करेंगे। तो मान लेते हैं कि हम 227 के वार्ड नंबर 1 में किसी मतदाता की एंट्री करने जा रहे हैं, तो उसको वार्ड नंबर 1 चूज करेंगे और फिर यहाँ पर उसका हाउस नंबर, फिर वोटर का नाम, फिर रिलेटिव नेम, फिर उसकी आयु जैसे एंट्री करेंगे तैसे अपने आप उसकी बर्थ ईयर ले लेगा। फिर मेल फीमेल जैसा जो भी जेंडर हो वो ले लीजिए, मोबाइल नंबर और आधार नंबर। हालांकि मोबाइल नंबर आधार नंबर ऑप्शनल है, अगर आप को मिलता है तो आप डालिएगा, नहीं मिलता है तो मत फीड करिए। उसके बाद सेव कर दीजिए। सेव कर तो इस वाले फॉर्म में आपको परिवर्धन यानी परिवर्धन सूची में जिनको जिनको आपने दिखाया है कि नाम बढ़ाने के लिए उनकी एंट्री आपको इस फॉर्म पे करनी है। फिर वापस चलते हैं। अगर किसी मतदाता का नाम, पिता का नाम, आयु, जेंडर, मकान नंबर सही करना है तो उसके लिए आप एडिट वाले ऑप्शन में जा कर के उस आपकी मतदाता सूची का पूरा डिटेल खुल जाएगा। और किसी भी मतदाता को अगर आपको एडिट करना है तो आप पहले सर्च बाय, अगर वो शुरुआत में ही मिल जाता तो ठीक है, नहीं मिलता है तो सर्च बाय सीरियल नंबर यानी मतदाता सूची का वो क्रमांक देख लीजिए और उस क्रमांक को यहाँ से सर्च कर लीजिए। सर्च करके आप उसको यहाँ से ढूंढ सकते हैं। सर्च करके उसको यहाँ पर ले आएंगे। जैसे मान लीजिए हम 256 सर्च करते हैं तो ये 256 पे खुलकर आ जाएगा। अब ये खुलकर आ गया तो यहाँ पर मैं ये पेंसिल वाला जो राइट की साइड में पेंसिल वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, उसकी डिटेल खुल जाएगी। और डिटेल खुल जाएगी तो उसमें जो भी हमें परिवर्तन करना है उसको कर करके सीधा अपडेट कर देंगे। ठीक है। फिर हम अगर किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची से डिलीट करना चाहते हैं, यानी गणना पत्रक में हमने विलोपन में दिखाया हुआ है, तो हम डिलीट वाले ऑप्शन में जा कर के उस मतदाता को सिलेक्ट करेंगे और नीचे सेव कर देंगे। ये जो राइट साइड में बॉक्स बना हुआ है 4, उसी पे क्लिक करेंगे और नीचे सेव कर देंगे। इसमें भी आप सर्च बाय सीरियल नंबर से सर्च कर सकते हैं। और वापस आते हैं। अभी तक आपने किस किस मतदाता के परिवर्धन किया है, कितने मतदाताओं का, और किस किस मतदाता का विलोपन किया है, या कितने मतदाताओं का या किस किस मतदाता का संशोधन किया है, इसकी रिपोर्ट आप यहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। जैसे कि 227 नंबर बूथ में आपने देखा कि कितने मतदाताओं को आपने परिवर्धन में फीड किया है, ऐड वाले ऑप्शन में मिलेगा। कितने का डिलीशन में फीड किया है उसको डिलीट वाले में मिलेगा, और कितने का संशोधन किया है किस किस मतदाता का उसको आपको एडिट वाले में मिलेगा।
ये यहाँ से आप रिपोर्ट देख सकते हैं। फीडिंग के बाद सिंक विथ सर्वर, मतलब आपने जो भी काम eBLO ऐप पे किया हुआ है उसको आप सिंक करके अपने सर्वर पे अपडेट कर सकते हैं। जब सर्वर पे अपडेट कर देंगे तो आपका कितना एडिशन हुआ, कितना डिलीशन हुआ है, कितना संशोधन के लिए फीड किया है, वो सिंक्ड अपडेटेड डाटा में नीचे ऐड, एडिट और डिलीट वाले ऑप्शन में शो करने लगेगा। जब तक आप सिंक नहीं करेंगे तब तक नीचे शो नहीं करेगा। बाकी चीज़ों के बारे में मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ। एक बात और ध्यान दीजिएगा, मैं यही कहूँगा कि आप सभी लोग अपना सर्वे करने के बाद परिवर्धन, संशोधन, विलोपन सूची पहले तैयार कर लें। तैयार करने के बाद तब आप फीडिंग पे का काम शुरू करिए, क्योंकि आप पहले परिवर्धन, संशोधन, विलोपन की सूची तैयार जब कर लेंगे तो आपको बार बार रजिस्टर पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार रजिस्टर पलट कर अपना परिवर्धन, संशोधन, विलोपन की सूची कम्प्लीटली तैयार कर लीजिए वार्ड वाइज। उसके बाद फिर फीडिंग में शुरू करिए, और फीडिंग कंप्लीट करने के बाद सिंक विथ सर्वर पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जब तक आप सिंक विथ सर्वर पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपका eBLO ऐप पे फीड किया गया काम कंप्लीट नहीं होगा। और जब ये सिंक विथ सर्वर पे क्लिक कर देंगे तो नीचे आपकी रिपोर्ट शो करने लगेगी कि आपने परिवर्धन यानी कितने मतदाताओं को ऐड किया है, संशोधन कितने मतदाताओं का किया है वो एडिट में शो करने लगेगा, और डिलीट कितने मतदाताओं का किया गया वो डिलीट वाले ऑप्शन में शो करेगा, यानी विलोपन वाले मतदाताओं का। ठीक है।